Hello class, in last lecture we are taken here multiple bar. Now today we will take next point subdivided bar diagram. Now what is mean by the subdivided bar diagram? If the component of total are represented or subdivided तो उसे क्या कहते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। एक बार देख लीजिए ये सब डिवाइडेड मतलब क्या रहता है। यहाँ पे हमने देखो मल्टीपल था, एक में क्या था, एक ईयर में क्या है कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो है, पर यहाँ में कैसे है कि आपका क्या है यहाँ पे कि ऑयल सीड जो है यहाँ पे देखो राजस्थान उत्तर प्रदेश स्टेट भी दो हैं और ऑयल सीड भी क्या है तीन है, राइट ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, राजस्थान को भी तीन इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी तीन इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे जो ग्राफ रहते हैं इसे क्या कहते हैं हम कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ। उसे कैसे ड्रॉ करना है वो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, दो स्टेट से देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस क्या है वो पहले देख लेते हैं। फॉलोइंग डाटा गिव्स ऑयल सीड क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेट फॉर द खरीफ सीजन फॉर द ईयर 1997 to 98. They gives us oil seeds, groundnut, soybean and sesame and the here lakhs tons in कौन से स्टेट का दिया है, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो स्टेट के लिए यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ये मैं ये इतना ये लेती हूँ राजस्थान का और सेम डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे उत्तर प्रदेश का। देन यहाँ पे आपको 1 2 ये देखो यहाँ पे सभी जो लैक्स टन में दिया है ये 2 तक ही है, लास्ट में क्या है 2 तक ही दिया हुआ है। तो अभी हमें देखो कैसे करना है, टोटल देखनी है, राइट ना। टोटल हम क्या करेंगे 2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका, टोटल आता है 4 और इसकी टोटल आती है 3.5। मतलब मैं क्या करूँगी, मेरा ये जो ग्राफ है ना ये कहाँ तक बनाऊँगी, टोटल 4 तक बनाऊँगी, 3 और ये लास्ट का 4, ये 5। ओके, अभी ग्राफ बनाते वक्त अब तक हमने देखो टोटल को ध्यान में नहीं लिया। जब भी मैं सब डिविजनल ग्राफ लेती हूँ ये एक डिवीजन को नहीं, टोटल बार पे हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। तो टोटल कितनी है, 4 है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते वक्त टोटल के लिए ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे टोटल 4 है तो मेरा ग्राफ ये आपका यहाँ से यहाँ तक 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है उसकी टोटल है आपकी 3.15। तो 3.15 के लिए देखो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आपका 3.15 तक आपका ग्राफ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, सब डिवीजन करेंगे। सब डिवीजन पे हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर, मतलब ये ग्राउंड नट, देन सोयाबीन और देन हम सीसम ऊपर से ऐसे आते हैं। ग्राउंड नट पहले देखते हैं, ग्राउंड नट कितना है, यहाँ पे 2 है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 के आगे एक इसका डिवीजन आ जाएगा। ओके, उसके ऊपर देखो 2 से ऊपर 1.27, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। देखो 2 + 1.7 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.25। तो मैं आगे क्या करूँगी, 3.25 पे नेक्स्ट मेरा यहाँ पे लाइन रहेगा, ये आपका है 3.25, ये नेक्स्ट डिवीजन है 3.25।
0.25। अभी आप यहाँ पे क्या करो, पेंसिल से मार्क करो या फिर किसी और इससे मार्क करो। तो इसे क्या करना है, हमें अलग अलग क्या करना है, मार्क करना है। मैं ये ऊपर वाला है ना, ये क्या करती हूँ, डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, और आपका यहाँ पे ये मिडल वन है, ये मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 3 अलग अलग। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला। अभी देखो ये जो रिमेनिंग रहेगा ना, ये आपका क्या रहेगा, 0.75 वाला ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट आपका, अभी देखो यहाँ से मैंने ग्राउंड नट का देखा है, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, ग्राउंड नट का ही देखूँगी। ग्राउंड नट कितना है, 1.70। तो 1.70 मतलब वो आएगा आपका नियर अबाउट यहाँ तक 1.70। नेक्स्ट जो दिया है 1.25, 1.25। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इन दोनों की एडिशन करो तो क्या आ जाएगा, 5, 7 + 9 और ये रहेगा 2। तो यहाँ पे आपको 2.95 देखना है। 2.95 मतलब ये ग्राफ रहेगा यहाँ तक। ओके, ये आपका यहाँ से यहाँ तक। जैसे इसे हमने डिनोट किया है ना, वैसे ही इसे भी डिनोट करो। ये ओके, ऐसे उसे ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो जो जो दिया हुआ है उसे लिख लो। ये आपका क्या था, दिस इज द ग्राफ और बार ग्राफ ऑफ राजस्थान, दिस इज उत्तर प्रदेश। ये जो हमने दिखाया है प्रोडक्शन इन लाख टन में है। और जो भी हम क्या करेंगे, ये किसके लिए मैंने क्या क्या लिया है ना, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो आपका एक हमने ये डॉटेड लिखती हूँ, और ये आपका आएगा ग्रीन पेन से जो किया है वो ऐसा क्रॉस। जो ब्लैंक है, ब्लैंक क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका नीचे वाला ब्लैंक आपका रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड नट। ये मिडल वन था, ये रिप्रेजेंट करता है सोयाबीन, और ऊपर का जो है वो रिप्रेजेंट करता है सीसम। ओके, तो ऐसे हमने क्या किया, उसको ग्राफ में ड्रॉ कर लिया है। देखो ओके, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है, यहाँ पे देखो फिर से बताती हूँ, टोटल देखनी है, राइट ना। टोटल पे हमें क्या करना है, ये करना है। टोटल 4 था, मैंने यहाँ पे 4 के लिए बनाया। उसके बाद क्या करो, ऊपर अभी आपको ये 4 को सब डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, 4 में से 2 क्या था, मेरा ग्राउंड नट था। 2 + 1.25 किया तो 3.25। 3.25 क्या है आपका यहाँ पे, दिस इज योर सीसम। और जो रिमेन रहेगा वो क्या था, मेरा सोयाबीन। यहाँ पे भी हमने क्या किया, सेम वैसे किया। इस तरीके से आप क्या करते हैं, ये आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ओके, अभी आप इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ बार ग्राफ आर द proportion to the total respective series, and whole bar here divided into the small segment. Each segment is being in proportion to the corresponding component.
ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंपोनेंट के प्रोपोर्शन में उससे डिवाइड करते हैं। आप इसे यहाँ पे देखो, सेगमेंट आप शेडेड फेयरली डार्क या फिर डॉटेड या फिर आपका ये लाइन से आप उसे रिप्रेजेंट करो। ओके, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स का उन्होंने ये दिया है। द टेक्निक ऑफ सब डिवाइडेड ग्राफ इज़ यूज्ड, ये देखो ये वाले जो रहते हैं ना, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए, ट्रू शो द डिफरेंस बैलेंस और बैलेंस बाय द सुपरइम्पोजिंग वन बार टू ऑन अनदर बार। ये हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोजिंग करते हैं उसका एक बार का दूसरे बार पर। द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेशन इट इन द महाराष्ट्र रेवेन्यू, उन्होंने देखो नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल दिया है। अभी ये आप खुद देखोगे कि कैसे हम उसको ये करते हैं। देखो महाराष्ट्र एंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश का रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का हमें ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र का जो ये रिवेन्यू ब्लैक इससे दिखाते हैं और एक्सपेंडिचर इससे वाइट इससे। तो यहाँ पे ये उसका रिवेन्यू है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। हम महाराष्ट्र का लेते हैं, महाराष्ट्र का यहाँ पे रिवेन्यू कितना, ये आपका एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पे 5351.9, वहीं पे उसका रिवेन्यू कितना है महाराष्ट्र का, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो क्या दिखाता है, आपका एक्सपेंडिचर दिखाता है। ओके, तो आपका यहाँ पे देखो रिवेन्यू का मतलब क्या आएगा आपका, कि टोटल, राइट ना, रिवेन्यू मतलब क्या है आपका, ये आपका टोटल। और एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि कितना खर्च होता है, राइट ना। तो यहाँ पे देखो टोटल आपका है, रिवेन्यू है 5491.9, यहाँ तक है उसका रिवेन्यू। तो मैं क्या करूँगी कि जो भी मेरा टोटल आएगा उसमें से मैं क्या करूँगी, ये आपका एक्सपेंडिचर यहाँ तक मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, ये जो बचा वो क्या रहेगा आपका, कि मेरा कितने सेविंग हो रहा है ना, वो आपका ये आ गया रिवेन्यू जो रिमेन रहा है एक्सपेंडिचर के बाद। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो उनका रिवेन्यू 64630 है, रिवेन्यू कितना है 4630, पर एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, उससे भी ऊपर जा रहा है। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, उससे भी ऊपर जा रहा है। तो चीज़ें समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये आपका ग्राफ रहेगा, उसमें से मैं क्या करूँगी, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल को मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे रिवेन्यू है, यहाँ पे आप दूसरे भी तरीके से दिखा सकते हैं, पर हमें उन्होंने क्या रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखा है। रिवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका जो भी एक्सपेंडिचर प्लस जो भी आपकी सेविंग रहेगी वो। तो यहाँ पे रिवेन्यू कितना दिखा रहा था, रिवेन्यू है आपका 5491.9। ओके, एक्सपेंडिचर है 5351.9 और इसमें क्या रहेगी प्लस उसकी सेविंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5491.9 माइनस 5351.9 इज इक्वल्स टू आपका क्या रहेगा 0.041 और 0। ओके, तो ये रहेगी उसकी सेविंग जो बच जाता है। ओके, ये होगा उसका सेविंग या फिर रिमेनिंग अमाउंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका यूपी के केस में, ये आपका है महाराष्ट्र के केस में। यूपी के केस में उन्होंने क्या दिया है कि एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 4630.0 इज इक्वल्स टू 4924.5 और यहाँ पे सेविंग। ओके, तो
तो यहाँ पे सेविंग हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे देखो 4630.0 माइनस 4920 एक्सपेंडिचर ज़्यादा जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इससे माइनस करेंगे तो 5 माइनस ये 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 9 और यहाँ पे आपका 6 माइनस 7 2। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। ओके, ये माइनस में जा रहा है। तो हम ग्राफ भी ड्रॉ करते वक्त आप क्या करोगे कि एक्सपेंडिचर दिखाओ। एक्सपेंडिचर आपका जो भी रिवेन्यू है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो गया, उनका एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा हो गया और उससे क्या हो जाएगा आपका रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, वाइट पार्ट ज़्यादा है और रिवेन्यू क्या है उसका अंदर आएगा। ओके, इसके लिए क्या किया है यहाँ पे, उल्टा यहाँ पे ग्राफ कर दिया है कि इस तरीके से भी आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका ये पूरा पहले आ गया, आपका ये एक्सपेंडिचर आ गया, राइट ना, ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपका रिवेन्यू। पर यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना, कौन ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर। तो मैंने क्या किया, ये वाला ऊपर गया एक्सपेंडिचर वाइट वाला और ये आपका हो गया रिवेन्यू ब्लैक में। तो इस तरीके से आपको क्या करना रहता है, ड्रॉ करना रहता है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है 2 डायमेंशनल डायग्राम। अभी 2 डायमेंशनल में क्या फ़र्क है वो देखो। 1 डायमेंशनल डायग्राम ओनली द लेंथ ऑफ बार are taken into the account and width only visual impression. Here 2-dimensional bar, both the dimension equally important and the area of the rectangle represent here figure. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये क्या करेगा, फिगर्स रिप्रेजेंट करेगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट उसका ये है परसेंटेज बार डायग्राम। फिर परसेंटेज बार डायग्राम में देखो उन्होंने हमें क्या दिया है, एक्सटर्नल असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय द इंडियन बाय द वे ऑफ द ग्रांट इज गिवन बिलो। यहाँ पे ग्रांट दी गई है, कंट्रीज है और रुपीज़ इन करोड़ से। और उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे हमें दी गई है। परसेंटेज कैसे कैसे दी गई है, 1996 to 97। उसके बाद यहाँ पे हमें 97 to 98, 2 ही साल की है। पहले साल उन्होंने क्या दिया है, एक्चुअल वैल्यू दी थी। दूसरे इसमें क्या दिया है, उसका परसेंटेज। और तीसरे इसमें क्या हो, इसी का क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। ओके, इसी का क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। हम ये ड्रॉ भी करते हैं और टेबल भी बनाते हैं। यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। ये है आपका कंट्री, ये है रुपीज़ इन करोर्स। ये मैं डायरेक्टली 96 to 97 एंड 97 to 98 दिया है। उसके बाद उन्होंने एक बनाया है टेबल परसेंटेज का। ये है 1996 to 97 एंड 97 to 98। उसके बाद है क्यूमुलेटिव परसेंटेज, वो आएगा 1996 to 97 एंड 97 to 98। ओके, कंट्रीज़ देखो 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे।
ओके, ये आपकी कंट्रीज हैं। भूटान, नेपाल, अदर्स। ओके, और ये है उसकी टोटल। यहाँ पे देखो रुपीज़ इन करोड़ दिए हैं। यहाँ पे आपका क्या है 1996 to 7 में 42.1, 21.3 एंड 11.0, 58.1, 9.5 एंड 10.4। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। इसकी टोटल आती है 74.4, इसकी टोटल आती है 78.8। यहाँ पे मैं अगर परसेंटेज निकालूंगी तो परसेंटेज कैसे आएगा? परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टोटल कितनी है 74 में से 42.1, तो आप इसका परसेंटेज निकालो। 74 का 42 मतलब परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 42.1 डिवाइडेड बाय 74.4 इंटू 100 कीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 56.59। ओके, तो इसी टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे। 56.59, इसका आता है 28.63, इसका आता है 14.78, यहाँ पे आता है 74.49, यहाँ पे आता है 12.18, ये होगा आपका 13.33। यहाँ पे देखो परसेंटेज निकालने से पहले मैं आपको क्यूमुलेटिव बता देती हूँ। ये आपका एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे देखो ये 42 पॉइंट ये था ना, तो आप क्या करोगे 42.1, 42.21 क्या हो जाएगा आपका 4.3 एंड 6। ओके, और फिर यहाँ पे 4, ये आपका 4.474। ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट क्या है 58.1, 58.1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 69 से ऐड करो, यहाँ पे 58 प्लस ये क्या हो जाएगा 9, आपका हो जाएगा 67, और 67 प्लस ये आपका प्लस ये आपका हो गया 70। अभी आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालते वक्त इसका परसेंटेज निकालो। टोटल कितना है आपका, टोटल है 74.4, इसकी टोटल है 78.8। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके ऊपर परसेंटेज निकालो। 74 क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालते वक्त आप क्या करोगे 42.1 डिवाइडेड बाय 74.4 इंटू 100। सेकंड जो है उसका कैसे निकालोगे 63.4 डिवाइडेड बाय 74.4 इंटू 10। ऐसे आप क्या करोगे उसका परसेंटेज निकालते जाओगे। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज क्या आएगा 56.59, सेकंड इसका परसेंटेज रहेगा 85.22, और लास्ट का परसेंटेज रहेगा ये 100 है, ये आपका 74.49, इसका परसेंटेज आपका आएगा यहाँ पे 86.67, और आप चाहे तो यहाँ पे परसेंटेज को भी ऐड करके करो तो भी आपको हो जाएगा। ओके, और लास्ट का रहेगा आपका 100%। इस टाइप से आपको क्या करना है, पूरा जो ग्राफ है आपको कैसे दिख रहा है पता नहीं, पर ऐसे आपका ये क्या रहेगा पूरा टेबल रहेगा। ओके, तो मैं ग्राफ निकालते वक्त अभी क्या करना है, हमें ग्राफ निकालते वक्त आपको क्या करना है, ये वाला जो 100 तक का परसेंटेज का ले रहे हैं ना,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये आपको ये पूरा नहीं कैलकुलेट करना है। क्या करो 56 प्लस आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों की एडिशन यहाँ पे आएगी, इसकी और इसकी एडिशन आपकी यहाँ पे आएगी। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे हम ले रहे थे ना नॉर्मल क्यूमुलेटिव, वैसे ही करना है। ये आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ से देन आपको दिस प्लस दिस, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, दिस प्लस दिस आपको यहाँ पे आ जाएगा। ग्राफ में क्या करूँगी, इस पे निकालूंगी क्यूमुलेटिव का। ये मुझे खाली देखना है कि इस पे मैं क्या करने वाली हूँ, ग्राफ आपका ड्रॉ करूँगी। ओके, यहाँ में आप ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे अभी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप ग्राफ किस पे बनाओगे। ग्राफ हम क्या करेंगे, ये ईयर्स पे बनाएंगे और उसमें ये सभी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन अभी मैं क्या करूँगी, टोटल देखो, टोटल कितनी आती है, 100 है आपकी, राइट ना, परसेंटेज में निकाल रहे हैं, टोटल आ रही है आपकी 100। तो मैं पूरा ग्राफ यहाँ पे क्या करूँगी, 100 तक निकाल लूँगी। ओके, यहाँ तक आपका क्या हो गया, परसेंटेज का ग्राफ। यहाँ से अभी आपने देखो पहला वाला जो परसेंटेज है वो कितना है, 56 पॉइंट, राइट ना, 56.59, मतलब दिस इज़ नियर अबाउट हियर 50। तो ये आपको यहाँ तक आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ से यहाँ तक इसका ये ले लेती हूँ, 85.22, 85.22 मतलब वो आपका रहेगा नियर अबाउट ये आपका फर्स्ट आया है 7। ओके, 74, नेक्स्ट है 86, ओके ओके, वहाँ पे इसे ड्रॉ करते वक्त ओके,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आपका ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमने क्या क्या है, अभी ये 3 चीज़ें क्या क्या दिखाई है, ऑदर है, भूटान है और नेपाल है। हमने फर्स्ट जो लिया है परसेंटेज, ये किसका लिया है, यहाँ पे देखो ये आपका, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा फोल्ड कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखो ये फर्स्ट हमने लिया है भूटान का 56। तो यहाँ पे आपका ये नीचे मैं स्केल रिप्रेजेंट करती हूँ। स्केल कैसे आएगा आपका, देखो ओके, ये फर्स्ट रहेगा आपका भूटान, यहाँ पे हमने दिखाया है ये है नेपाल, और लास्ट का जो है वो आपका ऑदर्स रहेगा। ओके, ये लास्ट का जो है, ऐसे आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखो हमने ये वाला लिया है, फर्स्ट था 56, देन 85 और लास्ट का 100। यहाँ पे था फर्स्ट था 74, 86 और लास्ट का 100। ऐसे आपको ग्राफ में उसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, थैंक यू।